हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कैसा लग रहा है आपको क्लासेस में? होप आपको क्लासेस क्लियर हो रही होंगी। हम पॉलिनोमियल्स की 2 क्लासेस कर चुके हैं और अभी हम आ गए हैं 3rd क्लास पर। आई होप आपने 2 क्लासेस देख ली हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करिए, वीडियो देखिए ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3rd ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ समझने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में आप ज़ीरोज़ तो समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरोज़ का जियोमेट्रिक मीनिंग समझते हैं। तो चलिए, ज़ीरोज़ का जियोमेट्रिक मीनिंग समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। उस एग्जांपल के ज़रिए से बताता हूँ कि जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है किसी भी ज़ीरो का। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज़ इक्वल्स टू x+4। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू x+4 में हमारे पास x+4 एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। अगर आपको इसका ज़ीरो फाइंड करना हो तो ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं? x+4 को आप ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4। ये ज़ीरो फाइंड करने का मेथड था, हम पिछले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं। तो देखिए, y इज़ इक्वल्स टू x+4 में x+4 हमारी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट करोगे। ज़ीरो का इक्वेट करने से जो x की वैल्यू आती है वही ज़ीरो होता है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है ज़ीरो का। तो आपने क्लास 9th में सीखा था, इस तरह की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ी थी, जहाँ पर हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ पता किया करते थे। ओके, अभी देखिए, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इस बॉक्स के अंदर में मैं x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ रखने वाला हूँ। मैं ऊपर की तरफ x की वैल्यू पुट कर दूँगा और y की वैल्यू नीचे लिख दूँगा। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू x+4 में आप x की वैल्यू जो मर्जी आ रही है ले लो, कोई भी सिंपल वैल्यू ले लीजिए। सपोज़ हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो देखिए, अगर आप y इज़ इक्वल्स टू x+4 में x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो x हट करके 1 आ जाएगा, मतलब y इज़ इक्वल्स टू 1+4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आप x की वैल्यू कुछ और ले लीजिए। x की वैल्यू 0 ले लीजिए, या 2 ले लीजिए, या 3 ले लीजिए। चलिए, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो y इज़ इक्वल्स टू x+4, ये आपकी इक्वेशन थी। आपने x को 0 ले लिया है तो ये हो जाएगा 0+4। 0+4 का मतलब 4 होता है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह से आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते रहिए और आपको यहाँ y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। आप समझ गए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? चलिए, इस बार x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2+4 6 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू -1 ले लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1+4। रफ में सॉल्व कर लीजिए, -1+4 का मतलब 3 होता है, ये 3 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू -4 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा? -4+4 0 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल ली हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यूज़ भी सफिशिएंट होती हैं, बट हमने कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो आपको ये भी पता चल गया होगा वैल्यूज़ फाइंड कैसे करते हैं। अब मैं इन वैल्यूज़ की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। आप यहाँ देखिए, याद रखिए, हम x इज़ इक्वल्स टू -4 0 पहले निकाल चुके हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो समझने आए हैं। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। इन दिस ग्राफ आपको पता होगा कि इसे हम x एक्सिस बोलते हैं, इसे हम y एक्सिस बोलते हैं। अब इस x एक्सिस पर x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ओरिजिन से राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये नंबर है +1, +2, +3, +4, +5, +6। स्पेस का मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या नंबर लिखे हैं। y एक्सिस में ऊपर की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो +1, +2, +3 होते हैं। +1, +2, +3, +4, +5, +6। ओके, x एक्सिस में लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6 है। ठीक है, मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे x एक्सिस में राइट साइड का नंबर पॉजिटिव है, लेफ्ट के नेगेटिव है। y एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। अब चलिए इन नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है 1,5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो 1,5 को कहाँ प्लॉट करेंगे? 1,5 यहाँ पर आ जाएगा, ये वो पॉइंट है 1,5। ये 1,5 क्यों है ये समझ लीजिए। देखिए, इस पॉइंट से जब आप x एक्सिस की तरफ देखेंगे, इस पॉइंट पर खड़े होकर अगर आप x एक्सिस की तरफ देखोगे तो क्या मिलेगा? आपको 1 दिखाई देगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अगर इस पॉइंट पर खड़े होकर आप y एक्सिस को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, एक स्टेप नीचे उतार लेंगे। ओके, दिस इज़ द पॉइंट 1,5। यहाँ से x की तरफ देखने पर आपको 1 दिखाई देगा, यहाँ से y की तरफ देखने पर आपको 5 दिखेगा, तो ये पॉइंट है 1,5। अब ढूंढते हैं 0,4 को। जब x 0 हो तो समझिएगा कि ये पॉइंट आपको y एक्सिस पर मिलने वाला है।
अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर आ जाइए और बस आप 4 ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4। तो दिस इज़ द पॉइंट। ये मैं एक सर्कल बना देता हूँ ताकि मेरा पॉइंट खो ना जाए। तो ये वो इस सर्कल के अंदर जो बीच में पॉइंट है वो है 0,4। नाउ लेट अस फाइंड 2,6। तो 2,6 कहाँ होगा, 2,6 इस पॉइंट पर होगा। यहाँ से आप देखेंगे x की तरफ तो 2 दिखाई देगा, यहाँ से आप देखेंगे y की तरफ तो आपको 6 दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट देखिए x की तरफ, ये 2 है, यहाँ से y की तरफ देखिए तो आपको 6 दिखाई पड़ेगा। तो ये 2,6 हो गया। -1,3 कहाँ होगा, -1,3 ये वो पॉइंट होगा। आप यहाँ से x की तरफ देखेंगे तो -1 दिखेगा, ये -1, ये -2 -3 है ना, ये -1 दिखा। और y की तरफ देखिए आपको 3 दिख गया। हम 4 पॉइंट्स प्लॉट कर चुके हैं। अब ढूंढते हैं -4,0 को। यहाँ देखिए y 0 है, जब y 0 होता है तो पॉइंट मिलता है x एक्सिस पर, और जब x 0 होता है तो पॉइंट मिलता है y एक्सिस पर। तो -4,0 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा x एक्सिस पर। x एक्सिस पर आइए और -4 ढूंढ लीजिए, -1 -2 -3 -4। ओके, दिस इज़ द पॉइंट -4। इसको सर्कल बना लीजिए यहाँ पर ताकि खो ना जाए। अब जितने भी आपने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं इन सबको ज्वाइन करना है। तो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। अगर आपके पास कोई ग्राफ पेपर हो तो उस ग्राफ पेपर पर आप ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट लाइन मिलेगी। वैसे ये तो मैंने रफ ड्रॉ किया है, फिर भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे एंड वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आप देख लें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। तो याद रखिए, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को या कभी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है x = -4 का। देखिए ये लाइन x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। देखिए ये ग्राफ है और ये x एक्सिस है, इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -4,0। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होती है कि इस लाइन की इक्वेशन जहाँ भी x एक्सिस को प्लॉट करेगी तो उस पॉइंट पर जो एब्सिसा होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, वही 0 होता है। तो आप देखें यहाँ पर क्या मिल रहा है, -4,0। इस -4,0 में एब्सिसा क्या है, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, वो -4 है। देखिए वही 0 था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी इक्वेशन को ग्राफ पर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ x एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ जो पहला पॉइंट होता है जिसको एब्सिसा बोलते हैं या x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वही 0 होता है। तो देखा आपने, तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरोस का। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाई है वो किसी लीनियर पॉलिनोमियल के समझाई है। चलिए अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं। लीनियर आप समझ गए ना। ओके, नाउ लेट अस ट्राई अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है 3x² - 2x - 1। ठीक है, पहले आप इसके ज़ीरोस फाइंड कर लीजिए। ज़ीरोस फाइंड करने का मेथड तो आपको मालूम है कि आपको पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देना होता है। आप 3x² - 2x - 1 को 0 के इक्वेट कर दीजिए। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 3x² - 3x + x - 1 = 0। आपको स्प्लिट करना तो आता होगा, अगर नहीं आता है फिर से देख लीजिए। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, -3x²। सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा। तो मतलब ये हमने स्प्लिटिंग सही कर दी है। अगर आप इन नंबर्स को वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए -2x में जाएगा। इन दोनों नंबरों का साइन डिफरेंट है, सो ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे, -2x आ जाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि हमने सही स्प्लिटिंग की है। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन मिलेगा, x - 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें आप, x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो x - 1 कॉमन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टर्म में से x - 1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 3x, और जब आप सेकेंड टर्म में से x - 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बच जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर है। इसके आगे देखिए, आप x - 1 की वैल्यू 0 लिख दो। ये वैल्यू 0 कैसे हो गई, क्योंकि आपने इस पार्ट को राइट साइड भेज दिया था। जब ये पार्ट राइट साइड गया तो 0 से डिवाइड हो गया, और 0 से डिवाइड होकर 0 बन गया। तो x - 1 की वैल्यू 0 बची, x की वैल्यू 1 बची। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि आप इसको राइट साइड ना भेजते, आप इसको राइट साइड भेज देते। अगर ये राइट साइड चला जाता तो ये जाकर 0 बन जाता, 0 से डिवाइड होकर। तब 3x + 1 की वैल्यू 0 आ जाती, और 3x की वैल्यू -1 आ जाती, और x की वैल्यू -1/3 आ जाती। तो मतलब x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो मतलब इस पॉलिनोमियल की 3x² - 2x - 1 के 2 ज़ीरोज़ हैं। एक ज़ीरो है 1 और दूसरा ज़ीरो है -1/3। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके ज़ीरोज़ को ऊपर लिख देता हूँ। फिर आप देखेंगे कि ये ज़ीरोज़ ग्राफ में कहाँ मिलेंगे हमको। x की वैल्यू 1 आई है
और x की वैल्यू -1/3 आई है। हमारे पास जो ज़ीरोज़ आए हैं वो ज़ीरोज़ हैं 1 एंड -1/3, ये 2 ज़ीरोज़ आए हैं। देखते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। पिछली बार का आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग क्लियर होगा जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल में समझा था, ठीक है। तो उसी तरह आप यहाँ पर सेम काम पहले करोगे। पहले आप कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लो, x और y की कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लो। आप x की वैल्यू यहाँ कुछ पुट करो। चलो हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये बेटा 3x² -2x -1 ये y की वैल्यू है। आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0, तो ये हो जाएगा 3 × 0² -2 × 0 -1, मतलब जहाँ भी x है वहाँ हम 0 से उसको रिप्लेस कर देंगे। 0² का मतलब 0 होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 × 0 0 होता है, और -1 आप सॉल्व कर लो, -1 मिलेगा आपको। तो मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू -1 आती है। अब चलिए x की कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ फाइंड करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, तब ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ कर पाओगे। तो एटलीस्ट 6-7 वैल्यूज़ आप ले लें। अब x की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। इस बार हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 3, x को रिप्लेस करते हैं 1 से, -2 × 1 -1। तो आप देखेंगे 3 × 1², 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और ये -1 है। 3 - 2 1, 1 - 1 0। ओके, तो जो हमने x की वैल्यू 1 ली तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और वैल्यूज़ ले लेते हैं, x की कुछ और वैल्यूज़ ले लेते हैं। x की वैल्यू इस बार 2 ले लेते हैं। y = 3 × 2² -2 × 2 -1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। स्क्वायर जानते हैं ना आप, 2 के स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 आ जाएगा। तो 12, 2 × 2 4 होता है, -1, 12 - 4 8, 8 - 1 7। तो जब आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। चलिए ज़रा नेगेटिव वैल्यूज़ भी ट्राई कर लेते हैं। y की वैल्यू इस बार ले लेते हैं -1, x की वैल्यू ले लेते हैं -1, y = 3, x की जगह -1 ले लेते हैं, -2 × -1। ओके, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2 आ जाएगा, -1। तो ये देखिए 5 आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 - 1 4 आ जाएगा। तो x को -1 लेने पर y कितना आता है, 4 आ जाता है, ठीक है। अब तक के हम 4 सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं, इसके 2 सॉल्यूशंस और निकाल लेते हैं, देन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, इस बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो -2 लेने पर क्या होगा, y = 3 -2² -2 × -2 -1। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर ज़रा देख लीजिए। -2 के स्क्वायर का मतलब है कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 2 2 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4। -1 लेने पर भी 4 आया है और -2 लेने पर भी 4 आ गया है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ देने पर y की वैल्यू सेम आ जाती है, ये पॉसिबल है। अब x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। चलिए ये वैल्यू ले लेते हैं -1/3, देखते हैं इस पर क्या आता है। y = 3, x की वैल्यू ले लेते हैं -1/3² × -2, और x की वैल्यू -1/3 है और ये -1 हो गया। 3 -1/3 का स्क्वायर यहाँ सॉल्व कर लीजिए रफ में। स्क्वायर का मतलब है -1/3 को 2 बार लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/9 आ जाएगा। -2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर आएगा +2/3। देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और नीचे 3 रहेगा -1। अभी आप देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 3 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप पूरे में 3 लिख लीजिए, आप पूरे में 3 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब यहाँ के डिनोमिनेटर में और यहाँ के डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए न्यूमिनेटर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऐसे ही लिख लिया जाएगा, न्यूमिनेटर 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई चेंज तो है नहीं, सेम है, तो ऊपर भी सेम रहेगा, -2 था -2 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए 1 है और यहाँ देखिए 3 है। तो आप बताइए कि अगर यहाँ 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर ये डिनोमिनेटर मिलता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है।
इसी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखेंगे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1 - 2 - 3, ये हो जाएगा -1 और -4 हो जाएगा। समझ गए ना आप? अगर नहीं समझे एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ बिकॉज़ आपको ये फ्रैक्शन वाला पार्ट टिपिकल लग रहा होगा। देखिए हमने लिखा 3, x को मैं -1/3 से रिप्लेस करने वाला हूँ, फिर -2, x को मैं -1/3 से रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा 3 लिखेंगे हम, -1/3 का स्क्वायर 1/9 आता है, -2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2/3 आ जाएगा, और ये -1 आ गया। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/3 + 2/3 -1। ठीक है, अभी आप देखें इसका डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 3 है, और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर्स का। ओके, अब यहाँ डिनोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंस नहीं है तो न्यूमिनेटर में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। 1 है तो 1 ही कॉपी कर लिया जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो ऊपर भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो 2 है तो 2 ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ चेंज हो गया ना। आप बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 3 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 1 + 2 3, 3 - 3 0, 0 को 3 से डिवाइड करने पर कितना मिलता है, 0 मिलता है, मतलब y की वैल्यू 0 आ गई। तो जब x की वैल्यू -1/3 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। ओके, तो चलिए इस पूरे पार्ट को जो हम सॉल्यूशन दिखा रहे थे ये हम हटा देते हैं और अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, सोचिए ज़रा, y एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव नंबर आते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आते हैं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव आते हैं, ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव आते हैं। चलिए हम नंबर को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि स्पेस कम है ना इसलिए पास नंबर लिख लेते हैं, 5 6 7 8। इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने नंबर्स की ज़रूरत है बस उतनी मार्किंग्स लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा मार्किंग्स की ज़रूरत नहीं है हमें। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर। चलिए इनको प्लॉट करते हैं। 0, -1, आप देखिए x की वैल्यू 0 आ गई है। जब x 0 आता है तो पॉइंट कहाँ मिलता है, y एक्सिस पर मिलता है। आप y एक्सिस पर आइए और देखिए -1 कहाँ है, ये है -1, तो बस यही पॉइंट हो गया। समझ पाए ना, जब भी x 0 होगा तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर मिलेगा। 1, 0 को प्लॉट करिए, 1, 0, इसमें देखिए y की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये x एक्सिस पर मिलेगा, ये हो गया 1, 0। फिर 2, 7, 2, 7 यहाँ होगा, ये होगा 2, 7, 1 2 3 4 5 6, ये 2, 7 होगा। यहाँ से आप x की तरफ देखेंगे तो सामने 2 दिख रहा होगा, यहाँ से आप y की तरफ देखेंगे तो सामने 7 दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्लॉट करना आपको आ चुका है। -1, 4, -1, 4 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, -2, 4 वो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और -1/3, -1/3 की वैल्यू अगर डेसिमल में निकालो ना आप तो -0.33 आ जाएगी। तो -1 तो ये है, -0.33 का मतलब ये है कि इसके और 0 के बीच में कहीं है, तो हम अंदाजे से कहीं यहाँ पर ले लेते हैं। और बाद का पॉइंट देख लीजिए 0 है, तो जब y 0 होता है, देखिए y की वैल्यू 0 है ना, जब y 0 होता है तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ मिलने वाले हैं, हमें x एक्सिस पर मिलेंगे, तो मतलब ये पॉइंट ले लिया जाएगा। ये पॉइंट रफली मैंने ले लिया है, ग्राफ तो है नहीं, वरना हम इसको बेटर तरीके से प्लॉट कर पाते हैं। ठीक है, ओके। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, देखते हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा। आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला है, ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन किया, और ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ओके। देखिए कर्व मिल रहा है, एक पैराबोला मिल रहा है। ये 2 पॉइंट्स में शायद कोई पॉइंट गलत तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। -1 पर 4 आया था और -2 पर 4 आया था, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हम देख लें मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। x की वैल्यू -1 पुट करिए, 3 लिखिए, -1 का स्क्वायर लिखिए, -2 लिखिए, x की वैल्यू -1 लिखिए और -1 करिए। -1 का स्क्वायर होता है +1, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 मिल जाएगा। +1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा,
और देखें ये सॉल्व करने पर 4 आएगा, मतलब ये सही आंसर है। चलिए अब -2 की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर इस बार 4 ही आता है, कुछ डिफरेंट आता है। 3 लिखते हैं, x को -2 लिखते हैं, -2, x को फिर -2 लिखते हैं, -1, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -1। हाँ तो हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये है 15, ये 15 है, ठीक है। मतलब ये बाद वाला पॉइंट ये हमें नहीं रखना है यहाँ पर, तो आप उस पॉइंट को यहाँ प्लॉट भी मत करो। आप देखें इस पॉइंट की अगर हम हेल्प ना लें तब भी हमारे पास ग्राफ बन चुका है, देखिए ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह के शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। जो आपको शेप यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस शेप इज़ पैराबोला, इस तरह के शेप को पैराबोला बोलते हैं, इस तरह के शेप को पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला की डिटेल आप क्लास 11 में पढ़ लोगे, फिलहाल आप ये देख लो कि आपको पैराबोला शेप मिल गया है। अब देखते हैं ज़ीरोज़ में और इसमें क्या रिलेशन है। तो ये 0 1 है ना, तो आप देखें ये जो ग्राफ है आपका, ये जो पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करता है। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0। तो देखिए जहाँ पर पैराबोला ने ग्राफ को इंटरसेक्ट किया है वहाँ पर 1, 0 आया है, तो ये 1 देखिए 0 भी था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, और याद करिए ये यहाँ का एब्सिसा क्या था या एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, ये था -1/3। देखिए ये भी आ गया। तो मतलब हमें 2 ग्राफ्स मैंने दिखाए हैं आपको। इससे पहले मैंने दिखाया था लीनियर पॉलिनोमियल का, और अभी मैं दिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक का। दोनों में ही आपने देखा कि जो भी ग्राफ होता है जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का जो एब्सिसा होता है या उन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, कि जब भी हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं तो एक्चुअल में हम क्या फाइंड कर रहे होते हैं, हम वो एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट पता कर रहे होते हैं जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने पर मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि जो पिछला ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा था, उसका 0 भी 1 था। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके 2 ज़ीरोज़ भी हैं। तो इसका मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। आई होप आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। आई होप ये क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।